जय श्री कृष्ण। अध्याय 7 श्लोक 6 से आगे का वर्णन। अनुवाद। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तात्पर्य: जितनी वस्तुएं विद्यमान हैं वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल हैं। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार तथा अंत में युवा बन जाता है क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। इसी प्रकार विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है। अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्तियां हैं जिनके संयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। अतः भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण हैं। भगवान का अंश रूप जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी प्रसाद का या किसी महान कारखाने या किसी महानगर का निर्माता हो सकता है, किंतु वह विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता। इस विराट ब्रह्मांड का सृष्टा भी विराट आत्मा या परमात्मा है और परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के कारण हैं। अतः वे समस्त कारणों के कारण इसकी पुष्टि कठोपनिषद में हुई है। नित्यो नित्याना चेतन श्वेत नानाम। श्लोक 7। अनुवाद। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तात्पर्य: परम सत्य साकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता है। जहाँ तक भगवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो श्री भगवान श्री कृष्ण है और इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष रूप है। इस बात की कि भगवान ही परम सत्य है ब्रह्म संहिता में भी पुष्टि हुई है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह परम सत्य श्री भगवान कृष्ण ही हैं जो आदि पुरुष हैं। समस्त आनंद के आगार गोविंद हैं और वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ये सब प्रमाण निर्विवाद रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य परम पुरुष हैं जो समस्त कारणों का कारण है। फिर भी निरीश्वरवादी श्वेताश्वतर उपनिषद में उपलब्ध वैदिक मंत्र के आधार पर तर्क करते हैं। भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न प्राणियों में श्रेष्ठ माना जाता है, किंतु ब्रह्मा के परे एक इंद्रियातीत ब्रह्मा है जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता और जो समस्त भौतिक कल्मश से रहित होता है। जो व्यक्ति उसे जान लेता है वह भी दिव्य बन जाता है, किंतु जो उसे नहीं जान पाते वे सांसारिक सुखों को भोगते रहते हैं। निर्विशेषवादी अरूपम शब्द पर विशेष बल देते हैं, किंतु यह अरूपम शब्द निराकार नहीं है। यह दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णित है और ऊपर उद्धृत है। श्वेताश्वतर उपनिषद के अन्य श्लोकों से भी इसकी पुष्टि होती है। मैं उन भगवान को जानता हूँ जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे है। उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं, क्योंकि वे श्रेष्ठतम हैं। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर हैं और महान से भी महानतर हैं। वे मूक वृक्ष के समान स्थित हैं और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है, वे भी अपनी विस्तृत शक्तियों का प्रसार करते हैं। इन श्लोकों से निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य ही श्री भगवान है जो अपनी विविध परा अपरा शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी हैं। श्लोक 8। अनुवाद। हे कुंतीपुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, स्वर तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तात्पर्य: यह श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपनी विविध परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी हैं।
परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है और इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव होता है। जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष हैं और अपनी सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है, उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीना चाहता क्योंकि उसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ साथ नमक मिला होता है। जल के प्रति आकर्षण का कारण स्वाद की शुद्धि है और यह शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। निर्विशेषवादी व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थित जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है। सगुणवादी भगवान का गुणगान करता है क्योंकि वे प्यास बुझाने के लिए सुस्वादु जल प्रदान करते हैं। परमेश्वर को अनुभव करने की यही विधि है। व्यवहारत सगुणवाद तथा निर्विशेषवाद में कोई मतभेद नहीं है। जो ईश्वर को जानता है वह यह भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु में एक साथ सगुण बोध तथा निर्गुण बोध निहित होता है और इनमें कोई विरोध नहीं है। अतः भगवान चैतन्य ने अपना शुद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहलाता है। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्म ज्योति से निकलता है जो भगवान का निर्विशेष प्रकाश है। प्रणव या ओंकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है। चूँकि निर्विशेषवादी परमेश्वर कृष्ण को उनके असंख्य नामों के द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं, अतः वे ओंकार का उच्चारण करते हैं, किंतु उन्हें इसकी तनक भी अनुभूति नहीं होती कि ओंकार कृष्ण का शब्द स्वरूप है। कृष्ण भावनामृत का क्षेत्र व्यापक है और जो इस भावनामृत को जानता है वह धन्य है। जो कृष्ण को नहीं जानते वे मोहग्रस्त रहते हैं। अतः कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और उनके प्रति अज्ञान बंधन। श्लोक 9 अनुवाद। मैं पृथ्वी की आद सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। तात्पर्य पुण्य का अर्थ है जिसमें विकार न हो, अतः आद्य। इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई न कोई सुगंध होती है, यथा फूल की सुगंध या जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि की सुगंध। समस्त वस्तुओं में व्याप्त अदूषित भौतिक गंध जो आद्य सुगंध है वह कृष्ण है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का एक विशिष्ट स्वाद होता है और इस स्वाद को रसायनों के मिश्रण द्वारा बदला जा सकता है। अतः प्रत्येक मूल वस्तु में कोई न कोई गंध तथा स्वाद होता है। विभावसु का अर्थ अग्नि है। अग्नि के बिना न तो फैक्ट्री चल सकती न भोजन पक सकता। यह अग्नि कृष्ण है। अग्नि का तेज ऊष्मा भी कृष्ण ही है। वैदिक चिकित्सा के अनुसार कुपच का कारण पेट में अग्नि की मंदता है, अतः पाचक तक के लिए अग्नि आवश्यक है। कृष्ण भावनामृत में हम इस बात से अवगत होते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा प्रत्येक सक्रिय तत्व, सारे रसायन तक सारे भौतिक तत्व कृष्ण के कारण है। मनुष्य की आयु भी कृष्ण के कारण है। अतः कृष्ण की कृपा से ही मनुष्य अपने को दीर्घायु या अल्पजीवी बना सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहता है। श्लोक 10 अनुवाद। हे प्रथापुत्र, यह जान लो मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। तात्पर्य कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज हैं। कई प्रकार के चर तथा अचर जीव हैं। पशु, पक्षी, मनुष्य तथा अन्य सजीव प्राणी चर हैं। पेड़ पौधे अचर हैं, वे चल नहीं सकते, केवल खड़े रह सकते हैं। प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत हैं, जिनमें से कुछ चर हैं और कुछ अचर, किंतु इन सबके जीवन के बीज स्वरूप श्री कृष्ण हैं। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है कि ब्रह्मा या परम सत्य यह है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है। कृष्ण पर ब्रह्मा या परमात्मा है। ब्रह्मा तो निर्विशेष हैं, किंतु पर ब्रह्म साकार हैं। निर्विशेष ब्रह्मा साकार रूप में आधारित है, यह भगवद गीता में कहा गया है। अतः आदि रूप में कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्यम है, वे मूल हैं। जिस प्रकार मूल सारे वृक्ष का पालन करता है, उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में हुई है।
वे समस्त नित्यों के नित्य हैं, वे समस्त जीवों के परम जीव हैं और वे ही समस्त जीवों के पालन करने वाले हैं। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकता और कृष्ण भी कहते हैं कि मैं ही समस्त बुद्धि का मूल हूँ। जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता वह भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता। श्लोक 11 से आगे का वर्णन अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।